हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। और इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आप सबसे पहले हमारी 6 तरह की शेप होती हैं: क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। तो इन सब के जो है ना आप सारे के सारे फार्मूले एक बार रिवाइज कर लो। इंट्रोडक्शन वीडियो जो है मेंसुरेशन का, मैंने उसमें भी इन सब के बारे में बताया है डिटेल में, तो आप एक बार वो वीडियो देखिए और फिर जो है ना इन क्वेश्चंस के ऊपर आइए। आप जो है ना सारे के सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। और आपका अपना चैनल है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में जो है ना शर्म मत किया करो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2 क्यूब दिए गए हमें, उनमें दोनों का वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, मतलब 2 क्यूब हैं उनको हमने एंड टू एंड मिला रखा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। भैया आप 2 डाइस लेके देखिए। डाइस जो ना क्यूब की शेप में होती हैं, ठीक है। कुछ सामने से तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा उनका, ठीक है। ये हो गया एक क्यूब और इसी के आगे हमने दूसरे वाला क्यूब जो है ना ऐड अप कर रखा है। ये जो है ना इस क्यूब का एंड है और ये इधर वाला इस क्यूब का एंड हो गया, तो दोनों को मिला दिया हमने, ठीक है। और ये कुछ इस तरह की शेप हो जाती है। फिर मान लो ये क्यूब है, ठीक है भाई, कुछ इस तरह से समझ गए। 2 क्यूब हैं, एंड टू एंड मिला दिए हैं। इसका वॉल्यूम भी क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम भी क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी जो है ना साइड है, ये इसकी है भाई, मान लेते हैं हम ए से ही डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। समझ गए भाई। अब इनको मिला रखा है तो क्यूबॉइड बन गया। उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वो हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, फार्मूला देखें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है भाई साइड का क्यूब, जिसको हम अक्सर ए से डिनोट करते हैं, तो ए क्यूब हो गया। अब ये हमें गिवन क्या है 64, तो 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। और यहाँ से हम ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा 64 का क्यूब रूट, जो कि क्या होता है 4। तो यानी ये भी 4 आ गई, ये भी 4 आ गई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा क्यूबॉइड बना है, तो उसमें क्या होगा 4 + 4 8 होके क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और हाइट उसकी जो है ना सेम ही रहेगी और ब्रेड्थ भी क्या रहेगी सेम रहेगी, यानी ये भी 4 और ये भी 4। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो गया भाई 8 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो 4 + 4 क्या हो गया 8, क्योंकि क्यूब की साइड क्या आ गई हमारी 4। और फिर क्या होगी भाई ब्रेड्थ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये क्या रहेगी 4 सेंटीमीटर, देखो इधर वाली, ठीक है। और फिर क्या आ गई भाई हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये भी क्या रहेगी 4 सेंटीमीटर। हाइट पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस होगा तो क्या उसकी लेंथ बढ़ेगी बस, क्योंकि दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगी 4 + 4 8। अब होगा भाई सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या होता है क्यूबॉइड का 2 × LB + BH + LH। तो इसको सोल्व आउट करो। 2 × L क्या है भाई 8 × ब्रेड्थ क्या है 4 और ब्रेड्थ × हाइट क्या है 4 और ये क्या हो जाएगा लेंथ क्या है 8 × हाइट क्या है 4। तो ये हो जाएगा भाई 2 × ये हो गया 32 + 16 + 32।
तो ये हो जाएगा अभी 2 × 80 और आंसर आ गया हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा क्यूबॉइड बन गया था उसका सरफेस एरिया क्या होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको फार्मूले आने चाहिए। तो दोस्तों आपका अपना चैनल है, फिर से कह रहा हूँ भाई, दोस्तों को भी बताइए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू दोस्तों।